Hello students, welcome to Rankers. Today we are going to start with trigonometric ratios. This chapter is very easy. Very easy मतलब क्या, अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया आपको तो ये चैप्टर बहुत इजी है. तो लेट अस बिगिन विथ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. सबसे पहला कॉन्सेप्ट है अपना स्टूडेंट्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. अभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एक्चुअली में है क्या? इट इज जस्ट आर रिलेशंस बिटवीन द एंगल ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल एंड इट्स साइड्स. तो ये किसके बीच में रिलेशंस बताता है? रेशियोज का मतलब होता है डिवीजन, दैट इज अपॉन में रहेगा. लेकिन ये किसके बीच में अपॉन वगैरह रहेगा, डिवीजन वगैरह क्या रहेगा, न्यूमरेटर में क्या रहेगा, डिनोमिनेटर में क्या रहेगा? इट इज नथिंग बट रिलेशन बिटवीन द एंगल्स एंड साइड. Relation between the angles and side of right angled triangle. ये हम लोग को एक रिलेशन बताता है. रेशियो मतलब क्या है? अपॉन, दैट इज ए अपॉन बी लिखते हैं हम लोग. तो ये क्या है? रिलेशन बताता है हम लोग को किसके बीच में? एंगल्स एंड साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल. विच ट्राइंगल? राइट एंगल ट्राइंगल. मतलब राइट एंगल ट्राइंगल में ही जो एंगल्स होते हैं, एक 90 डिग्री होगा और बाकी दो एंगल एक्यूट एंगल होंगे. तो ये रेशियोज किसके बीच में? एंगल. 90 डिग्री का रेशियो क्या होगा? 30 डिग्री का कितना होगा? 60 डिग्री का क्या होगा? 9. और जो एक्यूट एंगल्स जो होते हैं उनके रेशियोज क्या होंगे? दैट वी आर गोइंग टू फाइंड इन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. नाउ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कितने रेशियोज होते हैं सबसे पहले वो देखेंगे हम लोग. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में बच्चों पहला रेशियो होता है साइन, दूसरा होता है कॉस, तीसरा होता है टेन और चौथा होता है कॉसेक, फिफ्थ होता है सेक एंड सिक्स होता है कॉट. ये 6 रेशियोज हम लोग को करने वाले हैं. लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट साइन और कॉस. जब कभी मैं बोलूंगा बेसिक रेशियो मतलब साइन और कॉस, ये साइन से ही बाकी रेशियोज हम लोग किस ढंग से निकालने वाले हैं वो देखेंगे हम लोग. तो सबसे पहले इट इज अ रिलेशन बिटवीन राइट एंगल ट्रायंगल, इट इज रिलेशन बिटवीन द एंगल्स एंड साइड ऑफ ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल. सपोज ये ट्रायंगल ए बी सी है, ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है. कैसे मालूम पड़ा? करके ये 90 डिग्री है. और इससे पहले पाइथागोरस थ्योरम चैप्टर में हम लोग ने किया था करके साइड अपोजिट टू 90 डिग्री स्टूडेंट्स क्या होता है? साइड अपोजिट टू 90 डिग्री स्टूडेंट्स होता है हाइपोटेन्यूस साइड. देखो ये 90 डिग्री है तो इसकी अपोजिट साइड कौन सी आ गई? AC. तो ये हम लोग का क्या हो गया? हाइपोटेन्यूस साइड. सबसे पहली बात तो ये क्लियर दिमाग में बैठा लो करके द साइड अपोजिट टू 90 डिग्री इन राइट एंगल ट्रायंगल इज हाइपोटेन्यूस साइड. अब दूसरी बात आती है, इफ आई एम कंसिडरिंग दिस एंगल, ये एंगल का रेशियोज फाइंड आउट करना है हम लोग को अगर, तो ये एंगल के आजू बाजू में कौन से साइड्स है? एक ये साइड है और एक ये साइड है. इसका ऑलरेडी हम लोग ने नामकरण कर दिया है, दैट इज क्या हो गया? ये हाइपोटेन्यूस साइड. अब बाकी रह गई दूसरी साइड, ये रह गई ए बी. अब ये साइड ए बी को क्या बोलेंगे हम लोग? एडजेसेंट साइड बोलेंगे. एडजेसेंट साइड का मतलब ही क्या होता है स्टूडेंट्स? एडजेसेंट साइड का मतलब होता है, एडजेसेंट का मतलब होता है बाजू वाला. अब देखो ये एंगल वी आर कंसीडरिंग दिस एंगल, तो इसके बाजू में कौन सी साइड्स है? एक साइड ये है और ये एक साइड है. आजू बाजू वाली साइड्स को क्या बोलते हैं हम लोग? एडजेसेंट साइड्स बोलते हैं. तो ये साइड का ऑलरेडी हम लोग ने नामकरण कर दिया, दैट इज हाइपोटेन्यूस साइड एज पर कन्वेंशन. तो ये साइड को हम लोग बोलेंगे एडजेसेंट साइड. ओके, यहां तक स्टूडेंट बच्चों समझ में आया आप लोगों को? मैंने क्या ड्रॉ किया? एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया. 90 डिग्री की अपोजिट साइड कौन सी साइड होती है? हाइपोटेन्यूस साइड. और इसके जस्ट बाजू वाली साइड को क्या बोलेंगे हम लोग? एडजेसेंट साइड बोलेंगे. अब ये एंगल के सामने जो साइड है, सामने अपोजिट साइड, अपोजिट साइड देखो एंगल ये है, इसके अपोजिट साइड BC आई है, तो ये साइड को हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट? अपोजिट साइड. मतलब एंगल के अपोजिट आई तो उसको अपोजिट साइड ही नाम दे देंगे. ठीक है, ये समझ में आया स्टूडेंट्स आप लोगों को? मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये रेशियोज फाइंड आउट करने के लिए.
सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल होगा, राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे पहला नाम तो किसका, 90 डिग्री के अपोजिट साइड जो होती है उसको बोलते हैं हम लोग हाइपोटेनस साइड। हाइपोटेनस साइड, इसके जस्ट अपोजिट साइड कौन सी होती है, अपोजिट साइड होती है, हाइपोटेनस साइड अपोजिट साइड हो गया ये। अब ए बी जो साइड बच गई है वो किसके एंगल, वी आर कंसिडरिंग एंगल ए, तो एंगल ए के अपोजिट साइड कौन सी है, एडजेसेंट साइड, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एडजेसेंट साइड। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं हम लोग, डिफरेंट फिगर। ए बी सी, अगर सपोज ये राइट एंगल ट्राइंगल है स्टूडेंट्स, तो इसमें हाइपोटेनस साइड कौन सी होगी, ये हाइपोटेनस साइड होगी, साइड अपोजिट टू 90 डिग्री। अगर सपोज मैं ये एंगल कंसीडर कर रहा हूं, आई एम ट्राइंग टू फाइंड द रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल सी, तो एंगल सी के अपोजिट साइड कौन सी हो गई, अभी अपोजिट साइड्स ये हो गई, जस्ट अपोजिट। अच्छा, अभी ये एंगल के बाजू में कौन सी साइड है, एक साइड ये थी और एक साइड ये थी, तो इसको हम लोग नाम क्या दे देंगे, एडजेसेंट साइड। ओके, एक और एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये पी क्यू आर, ये राइट एंगल ट्राइंगल है स्टूडेंट्स। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल में अब सपोज आर एंगल हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, तो सबसे पहले नाम किसको देंगे, हाइपोटेनस साइड ढूंढो पहले, सबसे पहले हाइपोटेनस साइड 90 डिग्री, ये स्टूडेंट्स 90 डिग्री के अपोजिट साइड, देखो 90 डिग्री के अपोजिट साइड कौन सी है, क्यू आर, तो क्यू आर क्या हो गया बच्चे हम लोग का, हाइपोटेनस साइड हो गया। अब बारी किसकी आती है, अपोजिट साइड। एंगल आर जो है, एंगल आर के अपोजिट साइड क्या है, अपोजिट साइड ढूंढना है, कभी भी अपोजिट साइड ढूंढना है, तो देखो ये एंगल है, एंगल के साइड में चले जाओ ऐसे, तो सामने जो साइड मिलेगी वो अपोजिट साइड कहलाएगी। एंगल आर है, देखो एंगल आर की ये आर्म्स है, ये गया, ये हम लोग का हो गया अपोजिट साइड। अब एंगल आर के बाजू में कौन सी साइड है, देखो ये साइड है, इसका नाम ऑलरेडी दे दिया है, तो ये साइड क्या हो जाएगी हमारी, एडजेसेंट साइड। अगर ये फाइंड आउट करना आ गया कौन सी साइड अपोजिट साइड है, कौन सी एडजेसेंट साइड है और कौन सी हाइपोटेनस साइड है, तो ये रेशियोज बहुत इजी हो जाएंगे। आई होप ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया, मैंने डिफरेंट ट्राइंगल ड्रॉ करके बताया है, करके कंफ्यूजन ना हो। हमेशा ट्राइंगल आप लोगों को ऐसा नहीं दिया होगा, ट्राइंगल कैसे भी दे देंगे, लेकिन राइट एंगल ट्राइंगल देंगे। तो राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे पहले हाइपोटेनस फाइंड आउट करो, अपोजिट फाइंड आउट करो क्या अपोजिट है, और उसके बाद में जो रिमेनिंग साइड रह जाएगी वो एडजेसेंट साइड कहलाएगी। ओके, नाउ यही एग्जांपल मैं देता हूं, अगर सपोज आई एम कंसिडरिंग दिस एंगल, अगर ये एंगल है और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मोस्टली किसके, तुम लोग के 9th स्टैंडर्ड, आप लोगों के 10th स्टैंडर्ड में 9th स्टैंडर्ड में किससे रिलेटेड था, एक्यूट एंगल से रिलेटेड रेशियोज दिए थे। तो देखो एंगल, ये एंगल अगर कंसीडर करता हूं तो हाइपोटेनस साइड तो वही रहेगा क्योंकि 90 डिग्री तो यही है। अब एंगल सी का अपोजिट साइड क्या कहलाएगा, एंगल सी का देखो अपोजिट साइड ये कहलाएगा, ए बी कहलाएगा, और एडजेसेंट साइड अभी ये हो जाएगा। ओके, इट डिपेंड्स which angle you are considering, which angle you are keeping under study, किस एंगल के बारे में आप स्टडी कर रहे हो। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम लोग को क्या समझ में आया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से ये समझ में आया करके वो रिलेशन बताता है किसके बीच में, एंगल्स और साइड्स के बीच में, और वो साइड्स का रेशियोज होता है डिपेंडिंग अपॉन द एंगल्स। आई होप ये समझ में आया होगा। तो हम लोग अभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज शुरू करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, फर्स्ट रेशियो है अपना साइन। साइन एंगल, साइन के बाद में क्या आता है, एंगल्स लिखते हैं हम लोग। तो सपोज मैं एंगल ए कंसीडर कर रहा हूं स्टूडेंट्स, एंगल ए, तो एंगल ए यहां पे, तो उसका फॉर्मूला कैसे बनता है स्टूडेंट्स, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस साइड। ओके, अब स्टूडेंट्स यहां पे ऑलरेडी हमने बता चुका हूं करके, हाइपोटेनस साइड क्या होती है, अपोजिट साइड क्या होती है, और कौन सी साइड, एडजेसेंट साइड क्या होती है। अब साइन का रेशियोज का फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, क्या होगा, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस साइड, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस साइड। मेरे साथ रिपीट करते रहो स्टूडेंट, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस साइड क्या होता है, साइन ए। साइन ए मतलब अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस साइड, ओ अपॉन एच। अब साइन ए, एंगल ए स्टूडेंट्स यहां पे, तो इसकी जस्ट अपोजिट साइड क्या है स्टूडेंट्स, देखो BC है, तो हम लोग यहां पे लिखेंगे BC,
और हाइपोटेनस साइड क्या है स्टूडेंट्स, AC है। तो ये हम लोग को रेशियो मिल गया, क्या रेशियो मिल गया, साइन का रेशियो मिल गया। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है, रिलेशन बिटवीन एंगल्स एंड साइड। तो देखो एंगल यहां पे आ गया और यहां पे साइड्स आ गया, मतलब साइड्स का रेशियो। तो ये हम लोग का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसका हो गया, साइन ए का फंक्शन हो गया। करके क्या है, साइन ए इज अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज साइड। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, मैं जैसे जैसे रिपीट कर रहा हूं आप लोग भी रिपीट करते रहेंगे तो दिमाग में बैठ जाएगा। साइन ए इज अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज साइड। अगर सपोज ये एंगल को मैं साइन सी कंसिडर करूं, अगर सपोज साइन सी कंसिडर करूं, कंफ्यूजन दूर कर रहा हूं, हमेशा ऐसा नहीं होगा करके एंगल ये है तो ऐसा ऐसा ही होगा। साइन सी, अब इसका फॉर्मूला हम लोगों को पता है क्या है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज साइड है। तो एंगल सी कंसिडर करो, हमेशा ये नहीं है करके ए के अपोजिट साइड है वही रहेगा। एंगल कंसिडर करना, इट इज अ रिलेशन बिटवीन एंगल एंड साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। तो एंगल सी अगर हम लोग कंसिडर कर रहे हैं तो देखो एंगल सी यहां पे, तो अपोजिट साइड क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, देखो अपोजिट साइड ये हो जाएगी, बीसी हो जाएगी। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सॉरी अपोजिट साइड क्या हो जाएगी, ए बी हो जाएगी, ए बी। अगेन हाइपोटेन्यूज साइड विल रिमेन सेम, दैट इज बी के अपोजिट ए सी। आई होप ये समझ में आया होगा करके। डिपेंड्स, और इट ऑल डिपेंड्स विच एंगल यू आर कंसिडरिंग। यहां पे मैंने एंगल ए कंसिडर किया था, तो एंगल ए के अपोजिट साइड कौन सी थी, बीसी थी, तो बीसी लिखी। और हाइपोटेन्यूज तो कॉमन रहने वाली है साइड्स सभी रेशियोज में, दैट इज एसी। अब एंगल सी अगर मैं कंसिडर कर रहा हूं तो एंगल सी के अपोजिट साइड कौन सी है स्टूडेंट, अब ये हो गई अपोजिट साइड हमारी ए बी, और हाइपोटेन्यूज तो एसी है ऑलरेडी। ओके, अब दूसरा रेशियो हम लोग लिख रहे हैं, दूसरा रेशियो हम लोग का कॉस ए। मैं एंगल ए कॉमन कंसिडर कर रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो एंगल ए के अपोजिट साइड हमारी ये थी अपोजिट साइड, और ये हमारी एडजेसेंट साइड थी। नाउ कॉस का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज साइड। अब एंगल ए का एडजेसेंट साइड कौन सा स्टूडेंट्स, देखो एंगल ए के बाजू वाला साइड, दैट इज ए बी, ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज अगेन कॉमन है वो ये राइट एंगल ट्राइंगल में, दैट इज ए सी। अगर सपोज मैं एंगल सी कंसीडर करूं तो क्या होगा, एंगल सी के बाजू में देखो ये साइड आ जाएगी बीसी, तो बीसी अपॉन ए सी हो जाएगी। ओके, आई होप ये दोनों रेशियो समझ में आया। ये दोनों रेशियोज बेसिक रेशियोज है। ये क्या है, बेसिक रेशियोज है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में। अब यही रेशियो से हम लोग बाकी सब रेशियोज भी फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। थर्ड रेशियो हमारा क्या है, tan A। अब tan A का स्टूडेंट्स याद रखना करके, tan A का फॉर्मूला भी लिख रहा हूं मैं यहां पे। tan A का मतलब क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। जो पहला रेशियो हम लोग ने फाइंड आउट किया वो ऊपर रखो, जो दूसरा रेशियो फाइंड आउट किया वो नीचे रखो, दैट इज साइन A अपॉन कॉस A, साइन A अपॉन कॉस A। तो साइन का फॉर्मूला क्या था हम लोग का, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज था अपॉन, और इसका फॉर्मूला था एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज था। तो अगर हाइपोटेन्यूज कैंसिल हो जाता है तो फॉर्मूला क्या बन जाता है हम लोग का, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। क्या रेशियो हो गया ये, अपोजिट साइड। देखो मैंने दो तरीके इसको याद रखने का, टेन थीटा दैट इज tan A को हम लोग अपोजिट अपॉन हाई एडजेसेंट भी क्या याद रख सकते हैं, या तो साइन थीटा साइन A अपॉन कॉस A करके भी याद रख सकते हैं। आई होप ये यहां तक समझ में आया होगा। अभी देखो साइन A का फॉर्मूला वापस रिपीट करो जरा मेरे साथ में, क्या है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन मतलब अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस मतलब एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। tan का फॉर्मूला ये भी याद रखना करके हम लोग को प्रूफ वगैरह में काम आएगा, साइन A अपॉन कॉस A, साइन A अपॉन कॉस A, साइन A अपॉन कॉस A। और इसका फॉर्मूला डायरेक्टली रेशियोज में लेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। अगर अपोजिट साइड इसकी कंसीडर की करें तो एंगल ए के अपोजिट साइड कौन सी है, बीसी है।
और एडजेसेंट साइड क्या हमारी ए बी है। देखो अगर इसके हिसाब से भी चले तो बी सी अपॉन ए बी अपॉन ए सी कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया स्टूडेंट, बी सी अपॉन ए बी बच गया। ये रेशियोज हम लोग का कौन सा हो गया अभी, ये साइन कॉस टेन। बोलो साइन का रेशियो क्या है अपना, साइन का रेशियो, रिपीट जो सोचो रिपीट करो करके, क्या क्या है, साइन ए इज नथिंग बट अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज साइड, और कॉस का फॉर्मूला क्या है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज साइड। टेन का फॉर्मूला साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है, साइन ए अपॉन कॉस ए, दैट इज अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। आई होप ये तीनों रेशियो समझ में आ गया। अगर ये तीनों रेशियो समझ में आया, देखो ये दो रेशियोज का भी समझ में आया तो भी चलता है। कैसे करेंगे हम लोग, साइन ए का फॉर्मूला मालूम है हम लोग को, कॉस ए का फॉर्मूला मालूम है। साइन ए का फॉर्मूला अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज है और कॉस का एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज है। तो इन दोनों को अगर अपॉन कर लेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, tan मिल जाएगा, दैट इज साइन अपॉन कॉस। और ये क्या हो गया हम लोग का, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड हो जाएगा। ओके, आई होप यहां तक समझ में आया होगा। अब हम लोग करने वाले हैं कॉसेक, सेक और कॉट, कॉसेक, सेक और कॉट। ना स्टूडेंट्स याद रखना, यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक लिखने वाला हूं मैं। यहां पे लिख रहा हूं रेसिप्रोकल रेशियो, दैट इज साइन कॉस, और ये लिखा मैंने टेन। साइन का रेसिप्रोकल होगा कॉसेक, और कॉस का रेसिप्रोकल होगा सेक, और टेन का रेसिप्रोकल होगा कॉट। ये बाकी के तीन रेशियोज जो थे ना, अगर हम लोग ने तीन रेशियो याद रख लिए तो ये रेशियोज याद रखने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इनके रेशियोज, साइन में क्या था, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, रिमेंबर दिस थिंग, साइन में क्या था, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज था। तो कॉसेक में क्या हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल, जस्ट रेसिप्रोकल, उल्टा कर देना, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में। तो देखो इसका क्या था हम लोग के पास, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज था, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट हो जाएगा। कॉस का क्या था हमारे पास, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज था, तो इसका क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट हो जाएगा। इसका क्या लिखा था हम लोग ने, साइन अपॉन कॉस लिखा था, साइन अपॉन कॉस लिख के हम लोग ने क्या लिखा था, एडजेसेंट अपोजिट अपॉन एडजेसेंट लिखा था। और यहां पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा हम लोग का कॉस ए अपॉन साइन ए, दैट इज, ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, वहां पे क्या था, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट हो जाएगा। सिर्फ इतना याद रखो करके ना, साइन कॉस और टेन का अगर तुम लोग को पता है तो आप लोग ये भी कर सकते हो करके, कॉस, कॉसेक, सेक और कॉट। अब बात यहाँ पे आती है स्टूडेंट्स, कहाँ कहाँ पे कंफ्यूजन होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, वो देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं करके, साइन का रेसिप्रोकल क्या है, साइन का उल्टा क्या है, कॉसेक है कि सेक है। देखो यहाँ पे अटकते हैं, यहाँ पे अटकते हैं, साइन का उल्टा क्या है, कॉसेक है कि सेक है, कॉस का उल्टा कॉसेक है कि सेक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट लोग मोस्टली कंफ्यूज हो जाते हैं करके, क्या लेवे। अब यहाँ पे हम लोग ने क्या करेंगे, एक वर्ड याद रखो, कॉसेक करके एक वर्ड याद रखो, कॉसेक, इसी से आंसर हम लोग का ये कंफ्यूजन दूर होने वाला है। तो देखो कॉसेक एक वर्ड याद रखा, तो यहाँ पे पहला एक 3 अल्फाबेट्स में क्या आया, कॉस आया, और बाद में 3 अल्फाबेट में क्या आया, सेक आया। दैट मीन्स हम लोग इसको ऐसे याद रख सकते हैं, कॉस का रेसिप्रोकल क्या है स्टूडेंट्स, कॉस का रेसिप्रोकल है सेक। देखो कॉस सेक एक ही वर्ड में आया, कॉस का रेसिप्रोकल सेक। देखो कॉस का रेसिप्रोकल क्या है स्टूडेंट, सेक, कॉस सेक, कॉस सेक, कॉस सेक, ऐसे करके याद रख सकते हैं। तो मैं बोल सकता हूं करके, इसका रेसिप्रोकल क्या है, कॉस का रेसिप्रोकल क्या है, सेक है। तो एक वर्ड से तुम लोग ये दिमाग में रख सकते हो, कंफ्यूजन दूर कर सकते हो। अब यहां पे क्या आएगा स्टूडेंट्स, देखो दूसरा रेशियो लिख रहे हैं, कॉसेक ए। कॉसेक ए का क्या है स्टूडेंट्स, देखो कॉसेक, साइन ए का रेसिप्रोकल क्या है, कॉसेक है। तो साइन का क्या था, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज था, ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट हो जाएगा। ओके, और कॉस का रेसिप्रोकल क्या था, कंफ्यूजन है, तो मैंने अभी जस्ट बताया था, कॉसेक, कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, सेक है।
तो यहाँ पे क्या था, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट हो जाएगा। यहाँ पे tan था, tan का रेसिप्रोकल, देखो कंफ्यूजन साइन कॉसेक, कॉस सेक में होने वाली है, tan का रेसिप्रोकल हमेशा कॉट ही है, तो यहाँ पे आएगा कॉट ए, क्या आएगा कॉस ए अपॉन साइन ए, दैट इज इसका क्या था, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट था, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड हो जाएगा। आई होप ये वाला का पार्ट समझ में आया होगा। ये वर्ड याद रखो, कॉसेक, कॉसेक वर्ड याद रखोगे तो क्या हो जाएगा, जब कॉस का रेसिप्रोकल सेक है तो साइन का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा। देखो कॉस का रेसिप्रोकल हमको मालूम पड़ा कॉसेक वर्ड से, कॉसेक ये है, तो कॉसेक खुद किसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, साइन का रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब हम लोग एक फॉर्मूला करने वाले हैं रेसिप्रोकल, जिसको फॉर्मूला का नाम देते हैं हम लोग, साइन ए और कॉसेक ए को दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें, देखो ये क्या है अपना हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट है और अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज है। तो अगर सपोज स्टूडेंट्स मैं यहां पे लिख देता हूं, इसको मिटा देता हूं, यहां पे एक मेन फॉर्मूला करने वाले हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, देखो साइन ए इंटू कॉसेक ए इज इक्वल टू, देखो स्टूडेंट्स ये क्या था, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज था, और ये क्या था अपना हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट था, तो इसको कैंसिल करेंगे तो क्या मिलेगा, आंसर 1 मिलने वाला है स्टूडेंट्स। देखो एक फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पे जनरेट कर दिया, साइन ए इंटू कॉसेक ए, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल क्या है, कॉसेक है। अब फॉर एग्जांपल अगर सपोज मैं 3/4 बोलूं, इसका रेसिप्रोकल क्या है 4/3, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या मिलने वाला है, 1 ही मिलने वाला है। तो यहाँ पे देखो साइन ए इंटू कॉसेक ए, तो आंसर क्या मिलने वाला है हम लोग को 1। अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, तो कॉस का रेसिप्रोकल क्या है स्टूडेंट, सेक है, तो आंसर क्या मिलने वाला है 1। tan का रेसिप्रोकल क्या है, कॉट, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। अब ये हम लोग व्यवस्थित तरीके से लिखते हैं और इसको बाहर करने की कोशिश करते हैं। देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है, साइन और कॉस का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम लोगों ने ये कर लिया तो साइन और कॉस से हम लोग क्या पता कर सकते हैं, tan a पता कर सकते हैं। साइन का रेसिप्रोकल क्या है, कॉसेक, तो कॉसेक का भी निकाल सकते हैं। कॉस का रेसिप्रोकल क्या है, सेक, वर्ड याद रखना, कॉसेक, एक वर्ड याद बताया था मैंने, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, तो ये वर्ड बनता है कॉसेक, और tan का रेसिप्रोकल है तो हम लोग कॉट का भी आंसर निकाल सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स कुछ फॉर्मूलेज याद रखते हैं हम लोग अभी, और मेरे साथ ही रिपीट करते रहो तो जल्दी दिमाग में बैठ जाएगा। अभी हम लोग ने क्या देखा स्टूडेंट्स, साइन थीटा, साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या था, कॉसेक थीटा। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या देखा था हम लोग ने, सेक थीटा देखा था, और tan थीटा का रेसिप्रोकल हम लोग ने देखा था कॉट थीटा। ना अभी फॉर्मूला देखो किस ढंग से याद रखना है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये हम लोग को पता है 1 है, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे एक दूसरे का रेशियो, अगर ये 3/4 है तो ये 4/3 होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 ही मिलने वाला है। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा फॉर्मूला आएगा हम लोग का, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, और तीसरा आएगा tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। ये रेसिप्रोकल रेशियोज के नाम से हम लोग जानेंगे इसको पूरे चैप्टर में। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को आंसर 1। कॉस का रेसिप्रोकल सेक है, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर 1। अब ये इसी से हम लोग दूसरी चीज भी निकाल सकते हैं, देखो साइन थीटा इज इक्वल टू 1, ये मल्टीप्लीकेशन है क्या नहीं बच्चों, तो ये अगर इक्वल के तरफ जाएगा तो डिवाइड होगा क्या मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड होगा, क्योंकि यहां पे मल्टीप्लाई है, तो ये आ जाएगा कॉसेक थीटा। अगर सपोज मैं कॉसेक थीटा को यहां पे रखता हूं तो यहां पे क्या आ जाएगा 1/sin थीटा, और ये है कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा हो जाएगा, और ये sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा हो जाएगा। ये हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 1/sin
कॉट थीटा और ये हो जाएगा कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। अब ये तीनों फॉर्मूला हाउ टू रिमेंबर, अब सिर्फ इतना याद रखना करके साइन का रेसिप्रोकल क्या है, साइन का रेसिप्रोकल हम लोग को पता है कॉसेक है, तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या मिलने वाला है 1। तो देखो यहाँ पे हैंड से देखो मेरे, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, साइन का रेसिप्रोकल क्या है कॉसेक थीटा, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 होगा। अगर साइन थीटा को यहाँ पे पकड़ के रखता हूँ तो इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा हो जाएगा, कॉसेक थीटा को पकड़ता हूँ तो 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। देखो sin theta into cosec theta is equal to 1, therefore sin theta is equal to 1 upon cosec theta and cosec theta is equal to 1 upon sin theta। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में हम लोग को सॉल्व करने के लिए बहुत बहुत काम आने वाला है। sin theta into cosec theta is equal to 1, therefore sin theta is equal to 1 upon cosec theta and cosec theta is equal to 1 upon sin theta। सिर्फ डिवीजन में लेना है हम लोग को। cos थीटा का रेसिप्रोकल क्या है sec थीटा, याद है वर्ड याद है, बताया था मैंने, cosec करके वर्ड बताया था मैंने, वो कॉसेक वर्ड के ऊपर स्ट्रेस करके रखो बस पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में। कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, कॉसेक याद रखना तो ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो cos थीटा इनटू sec थीटा इज इक्वल टू 1, देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा एंड sec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा। cos थीटा इनटू sec थीटा इज इक्वल टू 1, cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा एंड sec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा। लास्ट वाला फॉर्मूला आता है अपना tan थीटा इनटू cot थीटा। तो देखो बच्चों tan theta into cot theta is equal to 1, therefore tan theta is equal to 1 upon cot theta and cot theta will be 1 upon tan theta। आई होप ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, कहीं पे लिख के रख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसका रेसिप्रोकल ये है, cos का रेसिप्रोकल sec है, cos का रेसिप्रोकल से तो हम लोग याद, ये वर्ड याद रखो बस cosec। तो ये cosec किसका रेसिप्रोकल है उसका डाउट्स क्लियर हो जाएगा। देखो cos का रेसिप्रोकल sec है, sec का रेसिप्रोकल cos है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मिलेगा। अब cos का रेसिप्रोकल sec है तो cosec किसका रेसिप्रोकल हो सकता है, sin का रेसिप्रोकल हो सकता है। और ये tan और cot तो वैसे ही दिमाग में बैठा रहता है करके, tan और cot कुछ मैच ही नहीं है इन दोनों में, यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है। sec इसमें भी आया ना तो इसमें जरा कंफ्यूजन हो सकता है। तो आई होप ये तीनों फॉर्मूले आप लोगों को समझ में आए होंगे। अब हम लोग देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। 6.1 एक्सरसाइज में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ही यूज करना है और ये रेसिप्रोकल वाले फॉर्मूले यूज करना है बस हम लोगों को। तो लेट अस बिगिन विद ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। नाउ स्टूडेंट्स हम लोग अभी करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज मतलब क्या है, फॉर्मूला। ये आइडेंटिटीज होता क्या है, आइडेंटिटी मैं तब बताता हूँ, देखो ध्यान से सुनो। a प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स, a प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। एल्जेब्रिक आइडेंटिटी मतलब क्या है, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू दिस। ये वेल डिफाइंड है, ये वेल फॉलोड है थ्रू आउट द वर्ल्ड। a प्लस बी का जब स्क्वायर करेंगे तो हम लोग को यही आंसर मिलने वाला है हमेशा। तो ये क्या हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हो गया। सॉरी, ये एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है। अब ऐसी आइडेंटिटी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक में भी फॉलो करने वाले हैं जिसको हम लोग नाम देंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। There are 3 trigonometric identities. There are 3 trigonometric identity. First trigonometric identity students आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में भी देखा होगा, साइन और कॉस के बीच में। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी आइडेंटिटी स्टूडेंट है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरी आइडेंटिटी स्टूडेंट है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब ये हाउ टू रिमेंबर दिस आइडेंटिटीज, इसके लिए छोटा छोटा बेसिक दे देता हूं मैं, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आपके दिमाग में बैठ जाएगा। सबसे पहले देखो, ये तीनों रेशियोज, तीनों आइडेंटिटीज में एक भी रेशियो जो है वो स्क्वायर के अलावा कुछ नहीं है। देखो ये साइन है, ये भी स्क्वायर है, कॉस है, ये भी स्क्वायर है, टेन स्क्वायर है, सेक स्क्वायर है, कॉट स्क्वायर है, कॉसेक भी स्क्वायर है। तो सबसे पहले देख लो करके ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में हर एक रेशियो का क्या है, स्क्वायर है। ओके, ये तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट बता दिया मैंने। अब हाउ टू रिमेंबर दिस, हम लोग ने सबसे पहले 2 फॉर्मूले कौन से किए थे, साइन और कॉस किया था, उसी से हम लोग का फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बनके तैयार होता है। वो क्या है, साइन स्क्वायर
थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे दूसरी कॉमन चीज क्या देखोगे यहाँ पे तुम आप लोग, प्लस प्लस प्लस, तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में प्लस ही है, माइनस की साइन है ही नहीं। तो दिमाग में इतना बैठा लो करके, तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में क्या है, मेन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में क्या है, प्लस 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 ही है और सभी रेशियोज का स्क्वायर है। अब ये फॉर्मूला हम लोग कब अप्लाई कर सकते हैं, देखो साइन का स्क्वायर है, कॉस का स्क्वायर है, दोनों का एडिशन है, और एंगल देखो, एंगल ये एंगल होता है स्टूडेंट्स, ये थीटा जो एंगल है, ये दोनों एंगल सेम होने चाहिए, सेम होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज मैं इसको ऐसा लिख देता हूं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो आंसर क्या आएगा स्टूडेंट, इसका 1 आएगा क्या, देखते हैं। देखो साइन का रेशियो है स्क्वायर में है, कॉस का रेशियो है स्क्वायर में है, दोनों एडिशन में है, और दोनों का एंगल देखो, एंगल कॉमन एंगल है, एंगल ए है और एंगल ए, तभी जाके हम लोग आंसर क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, 1 लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं लिख सकते। अगर ये एंगल बी हो गया तो दोनों एंगल, ये रेशियोज कॉस साइन का स्क्वायर है, कॉस का स्क्वायर है, दोनों के बीच में प्लस की साइन भी है, लेकिन एंगल सेम नहीं है, तो आंसर हम लोग 1 नहीं लिख सकते। तो आई होप ये समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट, हाउ टू रिमेंबर द थिंग। तो पहला आइडेंटिटी हम लोग का क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज 1। पहला आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। रिमेंबर, ऐसे रिमेंबर करो करके, स्टार्ट में 2 फॉर्मूले हम लोग ने किए थे, साइन का किया था और कॉस का किया था, उन दोनों का स्क्वायर करो, एडिशन करो और एंगल कॉमन रखो, तो आंसर क्या मिलेगा, हमेशा 1 ही मिलने वाला है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज 1। ना अब यही फॉर्मूले से हम लोग दूसरे फॉर्मूलेज भी निकाल सकते हैं। देखो फॉर एग्जांपल ये साइन थीटा है, तो अगर सपोज यहां पे देखो इक्वल टू की साइन है, मैं साइन थीटा को यहीं पे रख रहा हूं, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 यहां पे लिखा। अब ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा था ना, इक्वल के तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस हो जाएगा। अगर सपोज मैं कॉस को यहीं पे रख रहा हूं, वो इक्वल टू 1 है, तो यहां पे क्या था, प्लस था ना ये साइन, तो इक्वल के तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस हो जाएगा। तो देखो ये एक ही आइडेंटिटी से हम लोग ने 2 फॉर्मूले भी और डिराइव कर लिए हैं। देखो कैसे याद रखोगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो साइन को मैं यहां पे रख रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड में, तो कॉस स्क्वायर थीटा को वहां पे लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर कॉस स्क्वायर थीटा को यहां पे रख रहा हूं तो साइन स्क्वायर थीटा को इस तरफ लेके जाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो मेन फॉर्मूला तो आप लोगों को सिर्फ यही याद रखना है, बाद में सॉल्व करते समय हम लोग इसको इधर से उधर लेके जा सकते हैं, लेकिन रिमेंबर करो करके यही फॉर्मूले से 2 फॉर्मूला और हम लोग डिराइव कर सकते हैं। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एंड जो तुम लोग बोल रहे हो, देखो दोनों इस साइड बोल रहे हो, इक्वल से पहले बोल रहे हो तो आंसर 1 है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इक्वल टू तो बोला ही नहीं मैंने अभी, मैंने क्या बोला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बाद में इक्वल टू 1 आएगा। अब यहाँ पे देखो एक ही रेशियो बोलूंगा, अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा बोला और डायरेक्टली इक्वल टू बोला तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर कॉस स्क्वायर थीटा बोला और इक्वल टू बोल रहा हूं तो साइन स्क्वायर थीटा इधर आ जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो आई होप ये फॉर्मूला फर्स्ट आइडेंटिटी आपको अच्छे से बाहर हो गया होगा। दूसरा आइडेंटिटी है स्टूडेंट्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। याद रखना करके बाकी के दोनों आइडेंटिटीज कहां से शुरू होते हैं, 1 से शुरू होते हैं। कहां से, 1 से शुरू होता है। जहां पे ये फर्स्ट आइडेंटिटी खत्म हो रहा है वहीं से दूसरा आइडेंटिटी शुरू होगा, दूसरा और तीसरा। याद रखना 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो दूसरा आइडेंटिटी तीसरा आइडेंटिटी 1 से शुरू होगा, इतना दिमाग में बैठा के रखो। तो सेकेंड आइडेंटिटी हम लोग को क्या बोल रहे हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। टीएस याद रखना, टीएस सेकेंड आइडेंटिटी में टीएस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। वैसे ही 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, cosec स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ पे tan था तो cot आया
और यहाँ पे सेक था तो कॉसेक आया। ऐसे भी आ सकते हो कॉट में सी आया तो यहाँ पे भी सी आएगा, लेकिन दोनों फॉर्मूले में साइन और कॉस यूज नहीं आएगा। यहाँ पे बस दिमाग में रखो करके सर आप बोल रहे हैं करके सी आएगा तो कॉस सी का मतलब चलो कॉट तो याद रखेंगे। यहाँ पे आप सी बोल रहे हैं तो सी का मतलब क्या है, कॉस भी तो हो सकता है ना, लेकिन कॉस नहीं लेना है हम लोग को। मैंने पहले बताया था साइन और कॉस सिर्फ फर्स्ट आइडेंटिटी में यूज होगा, सेकेंड और थर्ड आइडेंटिटी में साइन और कॉस का कुछ लेना देना नहीं है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा है और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा क्या है, cosec स्क्वायर थीटा है। अगर सपोज ये आइडेंटिटी हम लोग दिमाग में रखें तो अगर सपोज मेरे को tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी होगी तो मैं क्या करूंगा, tan स्क्वायर थीटा लेफ्ट हैंड साइड में रखूंगा, ये sec स्क्वायर थीटा हो गया तो ये 1 इस तरफ जाएगा तो माइनस होगा क्या नहीं, तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा -1। देखो tan इक्वल टू sec ये 1 छोड़ दिया था तो 1 यहाँ पे लेके आए तो माइनस हो गया। वैसे यहाँ पे भी करेंगे cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा -1। ओके, अच्छा इससे एक और फॉर्मूला हम लोग निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मैं, sec स्क्वायर थीटा, इस बार मैं tan को इस तरफ ले रहा हूँ तो क्या आ जाएगा -tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 1, और ये 1 लिखने के बजाय हम लोग यहाँ पे भी तो लिख सकते हैं ना। यहाँ पे भी वैसे ही देखो इक्वल टू लिखा, cosec स्क्वायर थीटा लिखा, अभी tan को इस तरफ लेके आ रहा हूं मैं तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 1, तो यहाँ पे 1 लिखने के बजाय हम लोग यहाँ पे भी लिख सकते हैं। मतलब फर्स्ट फॉर्मूले से हम लोग ने 2 फॉर्मूला डिराइव किए इक्वल के इस तरफ ले जाके रेशियोज को, दूसरे फॉर्मूले में हम लोग ने 2 फॉर्मूला और डिराइव कर लिए और तीसरे फॉर्मूले से भी हम लोग ने 2 फॉर्मूले एक्स्ट्रा डिराइव कर लिए। तो यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा को पकड़ूंगा तो ये 1 को इस तरफ लेके जाना पड़ेगा, मेरे को ऑलरेडी sec स्क्वायर थीटा था -1 हो गया। अब यहाँ पे क्या है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा था, तो अगर cot को पकड़ता हूँ 1 यहाँ पे cosec यहाँ पे, तो 1 को यहाँ पे लेके जाऊंगा तो cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। आई होप ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है जो कि हम लोग को प्रूफ करने के लिए काम में आने वाले हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सभी रेशियोज में स्क्वायर्स है, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में क्या है प्लस की साइन है देखो, और सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में क्या है प्लस 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 स्क्वायर 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 स्क्वायर। ओके, पहले 2 फॉर्मूले हम लोग ने कौन से किए थे स्टूडेंट, साइन और कॉस का किया था, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस वाले फॉर्मूले। तो फर्स्ट 2 फॉर्मूले से ही हम लोग को क्या बनता है, पहला आइडेंटिटी बनता है दैट इज साइन, उसका स्क्वायर कर लो, प्लस कॉस दूसरा फॉर्मूला क्या था कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, स्क्वायर है बीच में एडिशन है, पहला वाला फॉर्मूला क्या था दूसरा वाला फॉर्मूला क्या था, उन दोनों का स्क्वायर कर लो, एडिशन करो इक्वल टू 1, और ये दूसरा वाला फॉर्मूला क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा है, और तीसरा फॉर्मूला 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा है। ठीक है, आई होप ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो हम लोग इसके क्वेश्चन अभी शुरू कर सकते हैं।